कृष्णा महाकाल एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने बहुतों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, उसके लिए धन्यवाद। और भी प्यार दीजिए। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे जो वीडियो लेके आने वाली हूँ वो आम लोगों के लिए भी है। ज्योतिष के प्रियजनों के लिए तो है ही, साथ में हम आम लोगों के लिए भी, आम लोगों की समस्याओं को लेकर भी बात करने वाले हैं। तो आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है, करियर से जुड़ा हुआ। तो करियर में कैसे सफलता पाएं या करियर में आ रही हुई बाधाओं को कैसे अतिक्रम करके आगे बढ़ें, उसके लिए आज मैं कुछ उपायों पे बात करूंगी। तो चलिए देर न करते हुए उपायों की ओर बढ़ा जाए। सबसे पहला उपाय जो मैं बताऊंगी, क्योंकि ये श्रावण मास चल रहा है तो स्वयं शिव से जुड़ा हुआ उपाय मैं पहले बताना चाहूँगी आप लोगों को। किसी के भी करियर में, करियर सेटल होने में या फिर जहाँ पे भी काम कर रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप शिव को जल के साथ काले तिल भी अर्पण करें। तो एक मुट्ठी काले तिल ज़रूर शिवलिंग पे अर्पण करें। इसे अगर आप रोज़ कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर रोज़ संभव नहीं है तो शनिवार के दिन ज़रूर शिवलिंग पे तिल अर्पण करें। ये ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर ये शिवलिंग कोई मंदिर हो, कहीं जाकर करें तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा आप लोगों के लिए। तो कार्य में आ रही हुई बाधाओं को अतिक्रम कर पाएंगे। चलिए अब दूसरे उपाय की तरफ बढ़ा जाए। तो दूसरा उपाय है कि शनिवार और मंगलवार के दिन, ध्यान से सुनिएगा, शनिवार और मंगलवार के दिन पीपल के वृक्ष पर दूध, गुड़ मिश्रित जल, इसका अर्पण करना है। तो हमें क्या क्या अर्पण करना है? गुड़, जल और दूध, ये मिलाकर पीपल के जड़ पर अर्पण करना है शनिवार को और मंगलवार को। ये करने से भी हमें कार्य में उन्नति मिलती है। कहते हैं पीपल के वृक्ष पे सभी देवताओं का वास है, देवताओं के साथ पितरों का भी वास है। तो पीपल पे जल प्रदान करने से या जल अर्पण करने से हमें पितरों से, देवों से, सभी से आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस प्रयोग को आप ज़रूर करें शनि और मंगलवार के दिन। आइए अपने अगले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला उपाय है कि शनिवार के ही दिन अगर आपको काली गाय मिलती है तो बहुत ही अच्छा, या फिर इस उपाय को भैंस के लिए भी किया जा सकता है, बट अगर काली गाय होती है तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो काली गाय को आप उड़द की जो काली दाल होती है, जो छिलके के साथ होती है, उसको पहली रात भिगो लें शुक्रवार की रात को, और शनिवार को वो उड़द की दाल आप अपने हाथ से उस काली गाय को खिलाकर आएँ। अगर आप इस तरह से उसको खिला पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। पर जो गौ माता से डरते हैं या जिन्हें डर लगता है वो उनके पात्र में डाल दें, तो ये भी कर सकते हैं। इससे करने से भी हमारे कार्य में आ रही हुई बाधा या फिर हमारे प्रमोशन में जो एक फुल स्टॉप लगा हुआ होता है उससे कहीं ना कहीं दूर करती है। तो ये जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी हो सकता है, ये जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए भी हो सकता है। आइए अपने अगले उपाय की तरफ बढ़ा जाए। तो अगला उपाय जो है वो है कि आप गोमती चक्र, सब फैमिलियर हैं, अगर फैमिलियर नहीं है तो ऐसी जगह आप जाकर पूछ सकते हैं जहां आपको गोमती चक्र मिल जाए। तो 12 गोमती चक्र लेने हैं। उसे शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन, शुक्ल पक्ष की तिथि होनी चाहिए। तो शुक्ल पक्ष में शनिवार या मंगलवार के दिन 12 गोमती चक्र लेकर एक लाल कपड़े में बांध लें और अपने कार्य क्षेत्र में उसको लटका दें, मेन गेट पर। तो अगर कोई बैठकर व्यवसाय करता है तो वो अपनी दुकान के फ्रंट गेट पे या फिर एकदम द्वार पर वो उसको लटका सकता है। अंदर या बाहर दोनों तरफ ही लटकाए जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि वो इस तरह से आप लटकाएं कि वो अन्य किसी को ना दिखाई दे,
पर वो आपको दिखाई दे, तो इससे लाभान्वित हो पाएंगे आप लोग भी। तो ये कुछ उपाय थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि जो करियर है वो अगर स्टेबल नहीं होता है, अगर करियर में बाधाओं को हम अतिक्रम नहीं कर पाते हैं, तो ये एक बिटर ट्रुथ है।